क्वेश्चन वाला कह रहा है कि कितने तरीके हैं जिससे 11 की टीम बनाई जा सकती है 16 प्लेयर्स में से। 16 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स चुनने हैं। ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ, अच्छा 16, पहला पार्ट तो यही खत्म होता है। तो 16 प्लेयर में से 11 प्लेयर चुनने हैं, सिर्फ चुनने हैं, अरेंज थोड़ी होते हैं, सिर्फ चुनने हैं। तो पहले पार्ट का आंसर क्या होगा? 16 प्लेयर में से 11 प्लेयर का चुनाव, यही होता है 16C11। सी क्या दर्शाता है? चुनाव। 16 प्लेयर में से 11 का चुनाव खुलता कैसे है? इसको क्या मैं 16C11 को 16C5 भी लिख सकता हूं, पक्का लिख सकता हूं। अच्छा 16C5 कैसे खुलता है भाई? इसको 5 बार खोल दो, और यहां पे 5 4 3 2 सोल्व कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर है। वैसे अगर कभी ऐसा दिख जाए तो यहीं पे आंसर छोड़ना 16C11 पे। क्लियर है? क्योंकि खोलने में वैसे बहुत बड़ा आंसर आने वाला है। क्या ये बात समझ में आ गई? दूसरा, अब ये क्या कह रहा है? नंबर ऑफ वेज इफ 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स ऑलवेज इंक्लूडेड। 2 पर्टिकुलर प्लेयर पक्का टीम में होंगे। मान लो एक रोहित शर्मा, एक केएल राहुल, ये 2 प्लेयर पक्का टीम में होंगे। अब टोटल टीम कितने की बनानी है? 11 की। 2 पक्का ही इंक्लूडेड है। क्या तुम उनको चुन रहे हो? नहीं चुन रहे, वो तो है ही है। तुम्हारा चुनाव बचे 9 प्लेयर में होगा, और टोटल कितने में से होगा? 16 में से 2 तो आ गए, 14 बच गए, 14 बच गए। 14 2 तो आ ही गए ना, राहुल और रोहित तो आ गए, 14 बच गए। उन 14 में से 9 का चुनाव। क्या बात समझ आई? क्योंकि 2 तो आ ही गए ना, तुम थोड़ी चुन रहे हो उनको। तो सेकंड पार्ट का आंसर 14C। क्या बात समझ आ गई? 14C9 किसके इक्वल होता है? 14C4 या 5? 5। सॉल्व कर देना, जो आएगा वो आंसर है। क्लियर है क्या? चलो छोड़ो। तीसरा पार्ट ये कह रहे हैं कि एक प्लेयर पक्का एक्सक्लूड होगा। एक प्लेयर को तो लेंगे ही नहीं। मान ले श्रेयस अय्यर, नहीं लेना उसको लेंगे ही नहीं। अब टोटल टीम में 16 प्लेयर थे, जिनमें से चुनने कितने थे? 11। एक प्लेयर लेना ही नहीं है। अब प्लेयर बच गए 15, क्योंकि टोटल 16 थे, एक तो लेना ही नहीं, बच गए कितने प्लेयर? 15। चुनने कितने हैं? 11 ही चुनने, क्योंकि तुमने चुना कोई नहीं, तुमने तो रिजेक्ट किया एक को। चुनने तो 11 के 11 है अभी, तो कितने क्या होगा? 15C11। 2 प्लेयर पक्का इंक्लूड होंगे, एक पक्का रिजेक्ट होगा। वो दोनों आएंगे ही आएंगे, एक जाएगा ही जाएगा। अब 2 तो तुमने चुन लिए, जो आएंगे ही आएंगे। अब तुमने चुनने कितने हैं? 9। कितने में से 2 ले लिए, वो उसको तो नहीं गिनोगे, और एक हटा दिया। 16 प्लेयर थे, 2 अपने आप आ गए बाय डिफॉल्ट, एक को तुमने हटा दिया, बच गए 13। 16 में से 3 गए, 13। और उन 13 में से आपने कितने चुनने हैं? 9, क्योंकि 2 इंक्लूड हो चुके हैं। तो ये आ गया 13C। क्या बात समझ आ गई? क्या मुश्किल है क्या? पहले का आंसर, हाँ बैठ गया, शाबाश, बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया, प्रफुल्लित हो गया। अच्छा अब पहले पार्ट का आंसर क्या है? 4 कार्ड सेम सूट के 52 पत्ते होते हैं भैया। मैं तो रोज खेलता हूं, जुआरी हूं मैं। 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में 26 लाल पत्ते होते हैं, 26 काले पत्ते होते हैं। ये आपको 10th में, 9वीं में, 8वीं में बता देते हैं। 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, और 26 रेड में भी 13 हार्ट के होते हैं और 13 डायमंड के होते हैं। जो पत्ते खेलने वाले शौकीन हैं, ये इसे पान बोलते हैं, इसे ईट बोलते हैं, ठीक है ना? हाँ, इसे ईट बोलते हैं, इसे पान बोलते हैं हिंदी में। और नहीं, जो पत्ते खेलने के शौकीन है उनको पता होगा, मैं कभी कभी खेलता हूं तो मुझे पता है। 26 ब्लैक जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? 13 पत्ते क्लब के होते हैं और 13 पत्ते स्पेड के होते हैं, ठीक है ना? ये चिड़ होता है शायद, और ये हुकुम होता है ना। इसको मतलब मेरे को ये नहीं पता कि ये चिड़ कहते हैं, इसको हुकुम कहते हैं। ये हुकुम होता है और ये क्या होता है? चिड़ी होता है वैसे, लेकिन चिड़ बोलते हैं जो प्रो प्लेयर होते हैं। आजा, और 13 क्लब के होते हैं, 13 स्पेड के होते हैं। इन सबके पास एस होता है,
ठीक है ना, इनके पास भी यही होता है, 1 से लेकर 10 तक जे क्यू के ए एस है, सेम ऐसे इनके पास, सेम ऐसे इनके पास, ठीक है। इन तीनों पे ना फेस छपे होते हैं, फोटोज छपी होती हैं, तो इन्हें फेस कार्ड्स बोलते हैं। ये 3 फेस कार्ड, ये 3 फेस कार्ड, अगले 3 फेस कार्ड, अगले 3 फेस कार्ड, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। क्लियर है क्या? और अगर मैं उनमें एस भी मिला दूं, एस नहीं मिलाना होता, अगर एस भी मिला दूं तो इसे ऑनर कार्ड्स बोलते हैं, ठीक है ना। वैसे अपने लिए जनरली यही यूज होता है, 3 3 3 3 टोटल 12 क्या होते हैं, फेस कार्ड्स होते हैं। क्लियर है क्या? इसे सूट बोलते हैं, इसे भी सूट बोलते हैं, सूट बोलते हैं, सूट बोलते हैं। क्लियर है क्या? अब कोई अपने को बोले 4 कार्ड्स सेम सूट के, सेम सूट के कितने कार्ड्स, 4 कार्ड्स। अब मैं चाहूं तो वो सेम सूट के चाहिए, हो सकता है वो हुकुम के हो सकता है वो स्पेड के हो सकता है वो क्लब के हो सकता है वो डायमंड के हो सकता है वो हार्ट के यही है। अब 4 पत्ते या तो किसके होंगे, स्पेड के, तो मैंने मान लो 13 में से 4 पत्ते स्पेड के। 13 सी 4 क्यों कर रहे हो, 52 सी 4 क्यों नहीं कर रहे? मैंने बोला था लड़की लड़की में से निकलेगी, लड़का लड़के में से निकलेगा, स्पेड स्पेड में से निकलेगा। स्पेड के कितने पत्ते, 13 13 13 13 13 सब 13। तो अब स्पेड का कितना, 13 13 में से 4 स्पेड के पत्ते, 13 सी 4। क्लियर है? या मतलब प्लस 13 डायमंड में से निकल गए 4, निकल गए, या मतलब प्लस 13 हार्ट में से निकल गए 4, या मतलब प्लस 13 क्लब में से निकल गए 4। क्या ये बात समझ आ गई? इसके अलावा कोई और ऑप्शन? इसको प्यार से मुन्ना 13 सी 4 कॉमन ले लूं, अंदर क्या दिखेगा, 1 + 1 + 1 + 1 कितना आ गया, 4 × 13 सी, पहले पार्ट का आंसर आ गया। क्लियर है क्या? समझ में आ गई बात? जरूरत पड़े तो सॉल्व कर देना किसी दिन। 4 पत्ते, चारों अलग, एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक स्पेड का, एक क्लब का, 4 पत्ते चारों अलग। मन ने क्या बोला, एक हार्ट का, एक स्पेड का, एक क्लब का, एक डायमंड का, एक अपने आप बोला, हमने नहीं बोला, उसने बोला चारों अलग, हमने अपने आप सोच लिया, एक डायमंड का, एक हार्ट का, एक क्लब का और एक स्पेड का, एक इसका और एक इसका और एक इसका, एक और इसका। मन में क्या आ रहा है, और मतलब मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, 4 तो निकालने हैं। मैं क्या करूंगा, 13 कौन है, डायमंड, 13 डायमंड में से एक डायमंड निकाल लिया, फिर मतलब या और मतलब मल्टीप्लाई 13 क्लब में से एक क्लब निकाल लिया, फिर मतलब मल्टीप्लाई 13 हार्ट में से एक हार्ट निकाल लिया, और 13 स्पेड में से एक स्पेड निकाल। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या दोबारा बता दूं ये वाली बात, चारों में से एक एक पत्ता निकालना है, एक एक पत्ता निकालना है, हुकुम चिड़ी ईट पान में से एक एक पत्ता निकालना है। तो हुकुम में से मैंने एक पत्ता निकाल लिया, कैसे निकालूंगा, हुकुम के पत्तों में से एक पत्ता निकलेगा, 13 हुकुम के पत्तों में से एक हुकुम का पत्ता निकाल लिया, 13 सी हुकुम मतलब स्पेड, 13 स्पेड के पत्तों में से एक पत्ता निकाल लिया, फिर 4 पत्ते तो निकालने हैं ना, प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ, 4 पत्ते, प्रोसेस जब तक खत्म नहीं होता मल्टीप्लाई आता है, तो फिर मतलब मल्टीप्लाई, फिर से समझ आता, और मन में पूछो 4 पत्ते निकालने हैं, तुम्हें किसी ने बोला लो भैया कार्ड्स तुम्हारे हाथ में रख दिए, 4 पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं, अपने को किसी ने बोला 4 पत्ते निकालने हैं, ठीक है ना, उसने 13 13 13 13 के 4 सेट बना दिए, 13 13 13 के 4 सेट बना दिए, एक में सारे स्पेड रख दिए, एक में सारे क्लब, एक में सारे हर्ट, एक में सारे डायमंड, सबसे क्या बोला, एक एक निकाल ले। तुम क्या कहोगे, एक इसमें से निकाल लिया और एक इसमें से निकाल लिया, या नहीं है, क्योंकि 4 तो निकालने हैं, या मतलब कब होता कि वो बोलता कि इन चारों में से कोई भी, किसी में से भी एक पत्ता निकाल ले, तो या तो मैं इससे निकालता, या मैं इससे निकालता, या मैं इससे, या मैं इससे, तो या आता, या मतलब क्या आता, प्लस आता। अब क्या आ रहा है, 4 पत्ते निकाल, एक एक सबसे निकाल, ये एक निकाला और एक यहां से निकाला, और मतलब मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई। क्या बात समझ में आ गई? क्या क्लियर है? क्या तीसरा, तो इसका आंसर हो गया NC1N होता है 13 13 13 13 13 की 4 13। क्लियर है क्या? थर्ड पार्ट, ऑल आर फेस कार्ड, फेस कार्ड्स
फेस कार्ड्स में से निकलेंगे। मम्मी और लड़कियों में से निकलती हैं, लड़के लड़कों में से निकलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, 12C4, 12 फेस कार्ड में से 4 फेस कार्ड निकल गए। क्या ये बात समझ आ गई? क्योंकि फेस कार्ड 4 निकालने हैं, फेस कार्ड्स में से निकलेंगे। फेस कार्ड कितने होते हैं? 12, अभी बताया मैंने आपको। समझ में आ गई इतनी सी बात। फोर्थ पार्ट, 2 लाल पत्ते 2 काले पत्ते, 2 लाल 2 काले। लाल कितने? 26, काले कितने? 26। क्यों? 26 लाल 26 काले, और दोनों निकालने हैं। 26 पत्ते अलग रख दिए, 26 पत्ते अलग रख दिए, 2 लाल निकाल लो और 2 काले निकाल लो। तो ये होगा 26 लाल में से 2 पत्ते और 26 कालों में से 2। क्या ये बात समझ में आ गई? मुश्किल है क्या? पांचवा पार्ट क्या कहता है? पांचवा कहता है कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, चारों पत्ते सेम कलर के। 26 लाल यहां पड़े थे, 26 काले यहां पड़े थे, चारों सेम कलर के निकालने हैं। या तो यहां से 4 निकालूंगा या यहां से 4 निकालूंगा, अब प्लस आएगा। क्या बात समझ में आई क्या? तो 26 लाल में से 4 पत्ते निकाले, या मतलब प्लस 26 कालों में से 4 पत्ते निकाले। 26 से 4 कॉमन, 1 + 1, ये आ गया 2 × 26 से 4। मैंने आपको परमुटेशन की स्टार्टिंग में ये बात बोल दी थी, या तो मैं समझा सकता हूं या तो मैं कोई परमुटेशन समझा नहीं सकता। परमुटेशन में इतनी गिर के कोई बात करता ही नहीं है। परमुटेशन के क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे आएंगे, ऐसे हल्के में बता के चले जाएंगे। या तो मैं बता सकता हूं परमुटेशन, या तुम्हें समझ ही नहीं आ सकती। मैं अंत हूं, मेरे से गिरा हुआ आदमी नहीं मिल सकता परमुटेशन सिखाने के लिए, ये बात हमेशा ध्यान रखना। मेरे से गिरा हुआ आदमी परमुटेशन में कोई है ही नहीं। अब अपने पास कभी भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मान लो बोर्ड पे मैंने करोड़ों पॉइंट बना दिए, बना दिया। अब इन पॉइंट से किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिलाने से एक लाइन बन जाती है, पता है? ये लो, बन गई लाइन, बन गई। इसको मिलाया लाइन बन गई, इसको मिलाया लाइन बन गई, इसको मिलाया लाइन बन गई, इसको बनाया लाइन बन गई, लाइन बन गई, लाइन बन गई, लाइन बन गई। एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई? आपने इसको इससे मिलाया, लाइन बन गई, 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 लाइन बन गई। जब आपने दूर खड़े देखा इन 10-12 पॉइंट्स को, आपको दूर से कितनी लाइन दिखी? लेकिन आपने बनाई कितनी लाइंस? बहुत सारी। कितनी बना सकता हूं? तो इस लाइन के अंदर छुप गए कौन से पॉइंट्स? ये जो अंदर वाले पॉइंट्स से नहीं दिखे ना, इन्हें बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। जो पॉइंट 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जो एक ही रेखा में पड़े होते हैं, उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। एक ही रेखा में, एक ही लाइन में 3 या उससे ज्यादा जो पॉइंट पड़े, उन्हें क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। और दूसरी बात, एक लाइन के अंदर करोड़ों पॉइंट पाए जाते हैं, हमें दिखते नहीं है। हमें जितने दिखे हम हो गए, ठीक है ना। ये कुछ इस प्रकार से, देखो ये लाइन है, इसमें करोड़ों पॉइंट है। हमें हमारी नजर जिन पर पड़ गई हम उनको पॉइंट बोल देते हैं, लेकिन इसके अंदर करोड़ों पॉइंट्स पड़े हैं, ठीक है ना। किसी ने अपने को डाटा दे दिया इन पॉइंट्स का, तो हम इनसे बातचीत कर लेते हैं, लेकिन करोड़ों, अभी भी इसके अंदर करोड़ों पॉइंट और पड़े हैं। ये बातें अभी काम नहीं आएंगी, अभी चैप्टर आएगा बहुत दिनों बाद, स्ट्रेट लाइन, उसमें काम आएगा। एक लाइन के अंदर करोड़ों पॉइंट पड़े, ये बात समझ में आ गई? इनफाइनाइट पॉइंट्स। अब उसके अंदर दूसरी बात अपने को अब पता होनी चाहिए, कोलिनियर पॉइंट क्या है। जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट क्या हो, एक ही रेखा में हो, उन्हें क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। अच्छा, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, उनमें से 3 क्या है? कोलिनियर। कितनी रेखाएं बन सकती हैं? दोबारा सुन लो एक बार। किसी ने अपने से क्वेश्चन पूछा, टोटल 4 पॉइंट, उनमें से 3 कैसे? कोलिनियर, मतलब एक ही रेखा में। कितनी लाइंस पॉसिबल हैं? अब देखो, 1 2 3 4 बन गई। तो लाइन, तुमने बोला 1, तुमने बोला 2, बोला तुमने 2, और फिर तुमने इसको इससे मिला दिया, फिर कितने बोले आप? 3 बोले, लेकिन हैं कितनी ये? 1, क्योंकि ये तो इस लाइन के अंदर ही पड़े हैं। लाइन के अंदर करोड़ों पॉइंट है, ये दोनों तो इसी में, बीच वाला पॉइंट तो इसी में छुप गया। क्या बात समझ आई? तो ये लाइन कितनी हुई? 1। ये कितनी लाइन हुई? 2। ये कितनी लाइन हुई जो अंदर एक पॉइंट पड़ा था? 3। ये कितनी पॉइंट हुई? लाइन हुई
4, इसके अलावा कोई लाइन नहीं है, नहीं है। अब एक्चुअली क्या होना चाहिए था? एक्चुअली हर 2 पॉइंट से क्या बनती है? एक लाइन। पॉइंट कितने थे? 4। हर 2 पॉइंट से क्या बननी चाहिए थी? मैं 4 में से 2 पॉइंटों को चुनता, मैं 4 में से कोई 2 पॉइंटों को चुनता और मेरी क्या बन जाती? लाइन बन जाती। प्रॉब्लम क्या हो गई? 3 पॉइंट ऐसे आ गए जो क्या है? कोलिनियर। मतलब उन 3 पॉइंटों में हर 2 पॉइंट से क्या बनती थी? एक लाइन, लेकिन वो बनी नहीं। अरे देखो ना, ये देखो, हर पहले सुनो, मन मन में तुमने 4 आंसर निकाल लिया इसका। अब बात को सुनो, मैं कह रहा हूं हर 2 पॉइंट से एक लाइन बनती है, तो मैं 4 पॉइंटों में से कोई 2 पॉइंट चुनता और लाइन बन जाती। मैं 4 में से 2 चुनता और लाइन बन जाती। प्रॉब्लम आ गई, 3 एक ही लेखा में आ गए, तो क्या उन 3 से लाइन बनी? नहीं बनी। तो उन 3 पॉइंटों में से जब भी मैंने कोई 2 पॉइंट चुने, मेरी लाइन नहीं बनी। मैंने उन 3 पॉइंटों में से कोई भी 2 पॉइंट चुने तो मेरी लाइन नहीं बनी, तो मैंने वो हटा दिए। बच्चा बोला लेकिन एक लाइन तो बनी। अरे इन 3 पॉइंटों में से आपने हर 2 पॉइंट चुने, क्या लाइन बनी? नहीं बनी। सिर्फ एक ये वाली लाइन तो बनी, लेकिन इसमें तो वो भी हट गई। अरे आपने इन तीनों में से जब ये 2 पॉइंट चुने होंगे तो एक लाइन बनी होगी, आपने तो इसमें वो भी हटा दिया। तो मतलब एक लाइन आपने ज्यादा हटा दी, तो बच्चे ने उस एक लाइन को क्या कर दिया? क्या बात समझ में आई क्या? तो अब ये 4C2 क्या होता है? 12 या 6 3C2 क्या होता है? 3 प्लस 1 कितना बना? अब ऐसे करना बेटर है, ऐसे। किसी ने बोला 70 पॉइंट आ गए, मरोगे क्या? ऐसे कर देना। समझ में आई क्या बात? अब किसी ने अपने को बोला होता कि 16 पॉइंट और 3 पॉइंट क्या है? नहीं, 6 पॉइंट क्या है? कोलिनियर। 6 पॉइंट एक ही रेखा में, तो तुम क्या करते? 16 में से हर 2 पॉइंट से एक लाइन को बनना था। प्रॉब्लम क्या हो गई? 6 पॉइंट कोलिनियर आ गए, लेकिन उसमें एक तुमने ज्यादा माइनस कर दिया, इसलिए एक क्या करना पड़ेगा? लाइनों में ओनली। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तो इसको सोल्व करते हैं। 16 × 15 बाय में 2 × 1 -15 + 1 दिख गया? 15 8 दा, वाह, कितना आ गया? क्या ये बात समझ में आ रही है? किसी ने बोला हमारे पास कितने पॉइंट? 4 पॉइंट, उनमें से 3 क्या है? कोलिनियर। एक ऐसे ही पड़ा होगा। किसी ने बोला कितनी ट्रायंगल बन सकती है? फील लेके देना। क्या लेके देना? फील। एक ट्रायंगल है क्या? ये कितनी ट्रायंगल है? और ये कितनी ट्रायंगल है? इसके अलावा कोई और ट्रायंगल है? कोई ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल हमेशा कितने पॉइंट से बनती है? 3। तो आप हर 4 में से हर 3 पॉइंट से ट्रायंगल को बनना था। प्रॉब्लम क्या हो गई? 3 पॉइंट एक ही लाइन में आ गए। 3 पॉइंट एक ही लाइन में आ गए, तो क्या वो तीनों पॉइंट लाइन बना सकते हैं और ट्रायंगल बना सकते हैं? क्या इन 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनी? नहीं। तो इनमें से ये 3 में से तीनों पॉइंट हटाने पड़ गए। क्या इसमें +1 करूंगा? क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि इन 3 पॉइंट से लाइन बनी, ट्रायंगल थोड़ी बनी। क्या बात समझ में आई क्या? तो 4C3 4 - 1 कितना आया? तुम्हारी भी कितनी आई थी? तो ट्रायंगल में +1 नहीं होगा। क्या बात समझ में आ गई क्या? चलो सुनो। अच्छा, ट्रायंगल में डायगोनल बनते हैं क्या? ट्रायंगल में डायगोनल होते हैं, एल्टीट्यूड होते हैं। बच्चे डायगोनल पूछ रहा हूं मैं, डायगोनल नहीं होते। डायगोनल वो होते हैं जो एडजेसेंट पॉइंट से ज्वाइन नहीं होते हैं। एडजेसेंट, जो साथ साथ वाले पॉइंट ज्वाइन हो गए तो साइड बन गई। एडजेसेंट नहीं हुए तो डायगोनल बन गए। जैसे आपने क्या है, ये क्या है बताओ मुझे आप? क्वाड्रिलेटरल है। मैंने कोई कैरेक्टरिस्टिक दी है अभी इसकी? ये ABCD है। ये क्या है? डायगोनल। बन गए। अच्छा, इसमें कितने पॉइंट हैं? 4। जो नॉन पॉइंट पता पॉइंट पता है जो पॉइंट 4। और साइड्स कितनी है? अच्छा, पॉइंट्स 4, साइड 4,
डायगोनल्स दो। वाओ, ठीक है। ये क्या है? पेंटाबाई, पेंटागन है। अगर ये ए बी सी डी ई, अब इस पेंटाबाई में क्या, ये पेंटाबाई, इस पेंटाबाई में पॉइंट कितने? पॉइंट 5, साइड्स भी कितनी हैं? 5, डायगोनल्स कितने हैं? डायगोनल्स ये देखो, ये देखो, ये एडजेसेंट है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, कितने डायगोनल? 5। अब इसके अंदर ये कौन है? हेक्सा, हेक्सागन। अब इस हेक्सागन में ए बी सी डी ई एफ, मैं अब देखो इसके अंदर पॉइंट्स कितने हैं? साइड्स कितनी? सहज नहीं बेटे, 6। साइड्स कितने? 6। अब यहां पर अपने को पॉइंट भी मिल गए और साइड्स भी मिल गई, दोनों मिल गए। अब प्रॉब्लम क्या है? अभी डायगोनल भी निकालते हैं। पॉइंट 4 साइड 4, पॉइंट 5 साइड 5, पॉइंट 6 साइड 6, रिलेशन बना कि जितने पॉइंट उतनी ही साइड्स, लेकिन डायगोनल का कोई रिश्ता नहीं बना। इसमें 2 ही आए, 4 थे और आए कितने? 2। 5 थे तो 5 आ गए, अब पता नहीं अगले में कितने आए, कोई रिलेशन तो नहीं बना। तो एक रिलेशन तो यहां से सीखा, जितने पॉइंट होते हैं उतनी ही साइड्स होती है। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा, हर 2 पॉइंट से कितनी लाइन बनती है? एक। बाद में लिखना प्लीज, बाद में लिखना, बात समझिए। हर 2 पॉइंट से, हर 2 पॉइंट से एक रेखा मिलती है। क्लियर है क्या? हर 2 पॉइंट से एक रेखा मिलती है। अब एक रेखा अगर मिलती है तो अगर हमारे पास 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट थे, मेरी बात समझ रहे हो? 4 पॉइंट थे, उस सबसे क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं। 4 पॉइंट थे, हर 2 पॉइंट से क्या मिलती हैं? रेखा। तो टोटल रेखाएं कितनी हो गई? 4C2। अब 4C2 रेखाओं में हर रेखा आती है। कौन सी हर रेखा आती है? रेखा मतलब क्या होता है? साइड, लेंथ। हर लेंथ आती है, हर लाइन आती है, लाइन, मेन लाइन, हर लाइन आती है। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये भी कौन है? और ये भी कौन है? लाइन। ये सारी आती है, मतलब ये जो 4C2 हैं इनमें सारी लाइनें आ गई। सारी लाइनें मतलब सारी साइडें भी आ गई और सारे डायगोनल्स भी आ गए। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? 4 क्या दिखा रहा है यहाँ पे? पॉइंट्स। 4 क्या दिखा रहा है? पॉइंट। 2 भी क्या दिखा रहा है? पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स में तो 2 पॉइंट चुने और हर 2 पॉइंट से क्या बनती है? एक लाइन। और उस लाइन में सब आता है, डायगोनल भी आते हैं और साइड भी आते हैं, दोनों लाइन है। अच्छा, जितने पॉइंट होते हैं साइड्स कितनी होती हैं? उतनी होती हैं। 4C2 का मतलब होता है 6। 4C2 6, सोल्व कर देना। 4 × 3/2, 12/2, 6। साइड कितनी है? जितने पॉइंट उतनी साइड। अभी तुमने रिश्ता बनाया तो साइड कितनी? 4 प्लस डायगोनल, तो डायगोनल कितने आ गए? और हमने जब निकाले तो भी कितने आए? 2। 5 के लिए देखते हैं क्या ये रिश्ता बन रहा है क्या। अच्छा, 5C2 में क्या हुआ? हर लाइन आ गई, उसमें कौन आ गया? साइड भी आ गई और डायगोनल भी आ गया। अच्छा, 5C2 क्या होता है? 20/2, 10। यहां 10 इक्वल टू साइड कितनी है? जितने पॉइंट उतनी साइड, प्लस में डायगोनल। तो यहां से डायगोनल कितने आ गए? 5। और बाबा रे बाबा, हमने भी कितने निकाले? 6। तो 6 में कितना होगा? 6C2 इक्वल टू साइड प्लस डायगोनल। साइड भी कितनी? 6। 6C2 30/2, 15। और यहां पे क्या है? डायगोनल। तो डायगोनल कितना आ गया? 9। क्या बात समझ आई क्या? अब कोई बोले NC2, तो NC2 में n पॉइंट है। कितने पॉइंट है? n पॉइंट। 4n पॉइंट्स, n पॉइंट्स। साइड भी कितनी होंगी? n। तो NC2 लाइनें बननी चाहिए थी, उसमें साइड प्लस डायगोनल दोनों आते। साइड कितनी होंगी? n होंगी। तो यहां पे क्या दिखेगा? NC2 इक्वल टू n प्लस d। तो डायगोनल कितने आ गए? NC2 - n। ये हमारा क्या बन गया? फार्मूला।
फॉर्मूला लिखना, मैं फार्मूला लिख रहा हूं जान के, बाद में मत कहना भैया स्पेलिंग गलत है। क्लियर है क्या? ये बात समझ में आ गई क्या? मुश्किल है क्या? इजी?